हेलो एवरीवन, पासवर्ड एजुकेशन आपके शानदार प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त सोनू शुक्ला और आज हम अपना स्पोकन इंग्लिश अभिव्यक्ति बैच 2026 की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे और इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे और क्या क्या इस पूरे कोर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग अल्फाबेट का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे कि कैसे हम लोग को करना है अल्फाबेट का सही प्रोनाउंसिएशन, ताकि हम बड़े बड़े वर्ड्स को आसानी से बोल पाएं, समझ पाएं और लिख पाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह से इस पूरे कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमें किसी ना किसी एक स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं लिपि। इसी तरह से हमारी इंग्लिश में या इंग्लिश भाषा में हमारी लिपि है, उसे हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स या लेटर बोलते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला, सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ेंगे। उसके बाद इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं वर्ड्स। तो हम लोग वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ड्स क्या होते हैं, किस तरह से यूज होता है। फिर वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा सेंटेंस। तो हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और कैसे बनता है। और फिर लास्ट में हम लोग पैराग्राफ बनाना सीखेंगे, या इसी को हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज। तो सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है, पैराग्राफ कैसे होते हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सारी चीजें हमारी आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे। अब इनमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेटर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है ना। लेटर जो होता है वो क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं, या वह लिपि होती है जिससे हमारी इंग्लिश पूरी बनी हुई है। मतलब हर भाषा का एक कोई ना कोई एक लिपि होती है जिसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, पूरी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। इसी तरह से जो इंग्लिश है वह भी एक लैंग्वेज है, या वह भी एक लिपि से बनी हुई है, जिसे हम लोग लेटर कहते हैं, अल्फाबेट्स कहते हैं। अ लेटर इज अ स्मॉलेस्ट राइटिंग सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज, है ना। जो अल्फाबेट होते हैं या जो लेटर होते हैं वो सबसे छोटी एक इकाई होती है इस लैंग्वेज की या इंग्लिश की। जैसे एबीसीडी जो हमारे होते हैं, ये क्या है। अब हमको कैसे पता कि ए हमेशा ऐसे ही बनेगा, तो ये क्या है, ये लिखने का जो तरीका है यही क्या कहलाता है, हमारी स्क्रिप्ट कहलाती है, या कहना चाहिए इसकी लिपि कहलाती है। लेटर आर यूज टू फॉर्म वर्ड्स। इन्हीं लेटर्स का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। मतलब ये एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें हैं। जब तक हम इनको नहीं सीखेंगे तो हो सकता है कि प्रॉपर तरीके से हम लैंग्वेज को ना सीख पाए कि लैंग्वेज एक्चुअल में सीखी कैसे जाती है ना। इसके जो लेटर्स हैं वो क्या है, एबीसीडी हैं। ठीक है ना। इनका प्रोनाउंसिएशन हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे होता है, और इनको सही से समझने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर इन्हीं लेटर्स के कॉम्बिनेशन से हमारे बनते हैं वर्ड, जिसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है ना। इसीलिए डेफिनेशन इसकी होती है, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, दैट हैज अ मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग हो, है ना। मैंने क्या बोला, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। जो ग्रुप वर्ड्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसका कुछ मीनिंग होता है। वर्ड्स आर यूज टू फॉर्म सेंटेंस, और इन्हीं वर्ड्स का यूज हम करते हैं क्या करने के लिए, सेंटेंसों को फॉर्म बनाने के लिए, या सेंटेंस के फॉर्मेशंस के लिए। तो वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे बुक लिखा है, या रन लिखा है, हैप्पी लिखा है, या स्कूल लिखा है, इनका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है, और आप देख रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं रन ले लेता हूं, तो मैंने लिखा रन। रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना। ठीक है ना। रन का मतलब होता है दौड़ना। इसमें कितने लेटर्स हैं, 3 लेटर्स है, आर है, यू है और एन है। इनका सही कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग समझ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो रूल्स काम कर रहा होगा। तो हम लोग समझ रहे हैं कि रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना। अगर इसी को मैं लिख दूं एन यू आर उल्टा करके, अब इसका क्या मतलब होता है ना। इसका कोई मीनिंग नहीं होता, हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, है ना। तो मतलब ये हमारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, जबकि ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ या ग्रुप ऑफ लेटर है। फिर भी ये क्या नहीं है, वर्ड नहीं है। ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, हम आगे देखेंगे। ठीक है ना। फिर इन्हीं वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है सेंटेंस, बनता है जिसे हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो वाक्य क्या होता है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, जिसे हम
एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं जो हमें कुछ मीनिंग देता है ना, मतलब ये एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, उसमें अरेंज होता है, तभी वह हमें मीनिंग देता है, अदरवाइज नहीं देता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखें, सी इज रीडिंग अ बुक, यहां पे क्या लिखा है, सी इज रीडिंग अ बुक, है ना। तो यहां से हमें क्या मैसेज आ रहा है, या क्या हमें समझ में आ रहा है कि वह एक किताब पढ़ती है, या वह एक किताब वह एक किताब पढ़ रही है, ये मीनिंग आ रहा है। अगर यहीं पे हम इसको थोड़ी सी इसका अरेंजमेंट या प्रॉपर ऑर्डर खत्म कर दें तो इसका मीनिंग गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। जैसे सपोज करिए मैंने यहां पे लिख दिया अ बुक, अ बुक, है ना, फिर सी रीडिंग इज। अब इसका मीनिंग क्या होगा, जबकि वर्ड्स तो इतने ही हैं, ये जितने वर्ड्स से ये मिलकर बना है ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, बट ये क्या नहीं कर रहा है, ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, एक प्रॉपर ऑर्डर या जो लैंग्वेज में बनी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, जबकि इसका मीनिंग है, ये कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यही हमें इसमें समझना है। तो फिर हम सबसे पहले लेटर्स पढ़ेंगे, फिर वर्ड्स पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद सेंटेंस पढ़ेंगे। सीक्वेंस में पढ़ने का फायदा यह होता है कि चीजें आपको बेसिकली बहुत अच्छे से समझ में आती हैं और हमेशा के लिए आप परफेक्ट होते जाते हैं, ठीक है। फिर जब हम सेंटेंसेस पढ़ लेंगे, सेंटेंसेस के बाद हम लोग अब आएंगे मेन अपने काम में, जिसके लिए हमने ये क्लास ज्वाइन की है, स्पोकन इंग्लिश, या कहना चाहिए लैंग्वेज पे आएंगे, लैंग्वेज या पैराग्राफ लिखने पे आएंगे। पैराग्राफ क्या होता है, अब पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंस, ये एक दूसरे से रिलेटेड सेंटेंसेस का क्या होता है, एक ग्रुप होता है, दैट डिस्कस वन मेन आइडिया और टॉपिक, जो क्या करता है, जिस भी विषय में हम लोग बात कर रहे हैं उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। क्या करता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। जैसे सपोज करिए मैंने बोला, यहां पे क्या बोला, सी इज रीडिंग अ बुक, तो आपके दिमाग में हो सकता है वह क्यों किताब पढ़ रही है, हो सकता है उसकी एग्जाम हो सकता है वो बोर हो रही हो तो इसलिए पढ़ रही है बुक, है ना, तो कुछ भी हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे, यहां पे तो एक केवल मैसेज आपको मिल रहा है कि वह किताब पढ़ रही है, लेकिन यहां से हमें समझ में आता है, उसका पूरा टॉपिक समझ में आ जाता है, या पूरा कॉन्वर्सेशन समझ में आ जाता है कि वो क्यों किताब पढ़ रही है ना। इसी को हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको कुछ बता रहा हूं, तो ये क्या है, एक प्रकार का पैराग्राफ है या एक लैंग्वेज है, जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास जाएगी कि हम ये कोर्स क्यों करना चाहिए या क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही क्या होता है, पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि हम लोग सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब एबीसीडी से इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे सभी पैरामीटर्स में, चाहे वो आपका ग्रामर हो, चाहे आपका वो स्पोकन हो, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, सभी चीजों का एक कंप्लीट सेट है ये हमारा कोर्स। और इसमें सभी चीजों को हमने इस तरह से सिक्वेंसली जमा के रखा है ताकि हर वह उस बच्चे को समझ में आए जो इसको ज्वाइन करे, चाहे वह कॉलेज में पढ़ता हो, स्कूल में पढ़ता हो, हाउसवाइफ हो या जॉब सीकर हो, XYZ कोई भी हो, सबको यह समझ में आए, छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, डजंट मैटर, सबको यह कोर्स बहुत शानदार समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अब इनको एक एक चीज देखेंगे कि इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर्स की, सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर्स की, किसकी बात करेंगे सबसे पहले, लेटर्स में, है ना। तो लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स वह सबसे छोटी इकाई लैंग्वेज की होती हैं, वो या स्क्रिप्ट होती है जिसकी हेल्प से हमारी कोई लैंग्वेज बनती है या वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेटर पढ़ेंगे या अंग्रेजी वर्ड माला पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, A to Z, ABCD 26 टाइप्स के होते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो ये ABCD सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या क्या देखेंगे, हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फाबेट्स देखेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं ABCD से लेके Z तक के, उनका सही से प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 12 खड़ी का हिंदी से इंग्लिश में मतलब उसको किस तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं ये भी देखेंगे, क्योंकि जब आप लिखने जाओगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स का हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे कि वॉवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और सेमी वॉवेल्स क्या होते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है
क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये क्या करेंगे, आपको अगर इनका सही से नॉलेज है तो आप इंग्लिश के जो रूल्स हैं और जो एक्सेप्शंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, फिर इसको पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग, सॉरी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे वर्ड्स, है ना। वर्ड्स को हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ड्स में हम सबसे पहले वोकैबुलरीज को सीखेंगे। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे बताइए कि हमारी जो डिक्शनरी होती है उसमें टोटल कितने वोकैबुलरीज होंगी। मेरे अंदाज से लगभग 1 लाख के आसपास वोकैबुलरीज हैं, ठीक है ना, वर्ड्स हैं जो हमें याद करना होता है। ठीक है, पर क्या सब हम याद कर सकते हैं? नहीं याद कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, बहुत कम याद करना है, लगभग 2000 के आसपास वोकैबुलरीज याद करना है बस। इतने से आप पूरी वोकैबुलरी या जितनी भी आपको कॉन्वर्सेशन करना है सब आप कर सकते हैं, जो कि हम लोग क्लास में ही सीखेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से सीखेंगे। तो वोकैबुलरी इसमें सीखेंगे, स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन रूल समझेंगे, स्पेलिंग रूल्स क्या होते हैं, प्रोनाउंसिएशन रूल्स क्या होते हैं ये समझेंगे, है ना। फॉर्म ऑफ द वर्ब समझेंगे। फॉर्म ऑफ द वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको इसका बेहतरीन तरीके से आइडिया नहीं होता है या आपको नहीं समझ में आता है तो स्पेलिंग्स में बहुत मिस्टेक्स होती है। फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है और फिफ्थ फॉर्म होती है। ठीक है ना, कितने फॉर्म होते हैं, फिफ्थ फॉर्म तक होते हैं। इनको हम बेहतरीन तरीके से और बहुत इजी तरीके से समझेंगे ताकि आपको क्लास में ही चीजें आने लग जाए। फिर उसके बाद म्यूट वर्ड्स समझेंगे, म्यूट वर्ड्स या साइलेंट वर्ड्स को समझेंगे कि म्यूट वर्ड क्या होते हैं, साइलेंट वर्ड्स क्या होते हैं। जब इसको हम पढ़ लेंगे, ये पूरी चीजें हो जाएंगी, तो हमारी स्पेलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम या प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम या रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम या राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम सभी हमारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि स्पेलिंग कैसे लिखी जाती है। अगर लिखने का आइडिया हमें आ गया, उनका सही से प्रोनाउंसिएशन आ गया, तो कितना भी बड़ा आप चैप्टर पढ़ लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, आप इजीली उसे क्या कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर वर्ड्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे, वर्ड्स के बाद पढ़ेंगे सेंटेंसेस को। वर्ड्स के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस को पढ़ने के लिए या सेंटेंसेस को समझने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। सेंटेंसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स को समझना पड़ता है कि सेंटेंस क्या होता है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसको समझना होता है। ठीक है ना, ठीक। जैसे थोड़ी से मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे पार्ट्स के बारे में। जैसे सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और फिर अदर वर्ड होता है ना। तो इस तरह से ये इसके क्या है, पार्ट्स हैं। तो इनको समझना कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड क्या है, इसको प्रॉपर तरीके से समझना, है ना। फिर उसके बाद टेंस और उसके प्रकार पढ़ना है, हमें टेंसेस पढ़ना है और उसके प्रकार पढ़ना है कि कितने प्रकार होते हैं और उनको किस तरह से हम लोग अपने कॉन्वर्सेशन या बातचीत के लिए उपयोग कर सकते हैं। फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझना होता है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब तक आप नहीं समझेंगे तो प्रोफेशनल इंग्लिश को लिख पाना थोड़ी सी कठिन होता है। मतलब जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है उसको लिख पाना थोड़ी सी क्या होता है, टफ होता है। फिर हम नरेशन या स्पीच पढ़ेंगे, है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है उसको हम लोग नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन के माध्यम से हमें किसी के बारे में कुछ बोलना है या किसी के मैसेज को किसी का तक कन्वे करना है, इसके हमें टेक्निक्स मिलते हैं, है ना। कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। मतलब ये पूरा जितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या होता है और किस तरह से हमें इसे कोर्स को आगे बढ़ाना है। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये हमारा हो जाता है उसके बाद हम लोग आते हैं पैराग्राफ। मतलब अब हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं बोलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं कि सपोज दैट हमें क्या करना है, चाय बनानी है ना। हमें क्या करना है, चाय बनाना है। तो चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, सबसे पहले तो बाउल चाहिए जिसमें हम बनाएंगे। फिर उसके बाद शक्कर चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, गैस चाहिए, लाइटिंग इग्निट करने के लिए लाइटर या माचिस चाहिए,
है ना। ये सारे एलिमेंट्स हमें जो चाहिए वो हमने अब इकट्ठे कर लिए हैं और अब हम क्या कर रहे हैं, चाय बनाने जा रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे लैंग्वेज में सीखने के लिए या बोलने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत थी वो सब चीजें हमने कर ली है और अब यहां से हम लोग लैंग्वेज सीखने जाएंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहां से क्या करने चालू करेंगे, लैंग्वेज सीखना चालू करेंगे, है ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, बोलना चालू करेंगे और सीखेंगे कि क्या होता है लैंग्वेज, क्या होती। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है ना। फिर पंक्चुएशन मार्क, कहां पे फुल स्टॉप लगेगा, कहां पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहां पे आपके ऑब्स्ट्रैक्ट्स लगेंगे, ये सारी चीजों को हम लोगों को सीखना है। फिर स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग सीखना है हमें। लिंकिंग वर्ड्स, एंड, बट, बिकॉज, सो, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको सीखना है। वोकैबुलरी को बेसिक्स और उनके जो सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, मतलब एक परफेक्ट वर्ड्स कैसे, मतलब जो परफेक्ट वर्ड है या वर्ब है हम उसको कैसे यूज करें, ये हम यहां से सीखेंगे। फिर ग्रामर रूल्स, जो आर्टिकल्स हुए, प्रीपोजिशंस हुए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स हुए, जो इस तरह के टॉपिक होते हैं जो एडवांस ग्रामर लेवल के इंग्लिश के होते हैं, वो सभी सीखेंगे और इस तरह से हम लोग इस लैंग्वेज को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा कि हम लोग एकदम बेसिक से ABCD से शुरू करेंगे। मतलब यह कोर्स उन सबके लिए बहुत यूजफुल है जो इंग्लिश सीखने की बस इच्छा रखते हैं, है ना। ये बिल्कुल भूल जाइए कि मुझे आएगी कि नहीं आएगी, क्या है, आपको केवल क्या करना है, पर डे क्लास ज्वाइन करनी है। गारंटी हमारी है कि आप 100% सीखेंगे, ठीक है। तो आपको एकदम बेसिक से सिखाया जाएगा, फिर इसकी हेल्प से आपको वर्ड बताए जाएंगे कि स्पेलिंग कैसे होती है, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, मतलब रीडिंग राइटिंग दोनों प्रॉब्लम आपको यहां पे खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद जो आपको हेजिटेशन होता है सेंटेंस बनाने में या उसको ट्रांसलेट करने में, वो हम यहां से सिखाएंगे, क्योंकि एकदम बेसिक बेसिक चीजों को भी हम लोग लेके चल रहे हैं तो हर बच्चे को समझ में आ जाता है। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो हम लोग कॉन्वर्सेशन चालू कर देंगे या बोलना चालू कर देंगे और फिर वहां पे हम लोग सारी एक्टिविटीज किसकी करेंगे, जो हमारे स्पोकन का पार्ट होती हैं। सॉरी। फिर इसके बाद आज की मतलब आगे हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स की क्या होते हैं और इनका सही से प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है और किस तरह से इनका प्रोनाउंसिएशन होता है, यहां से हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। वो तो एक इंट्रो टाइप में हो गया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। किसी भी भाषा को पढ़ने या समझने के लिए उसकी लिपि के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। लिपि, लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई लैंग्वेज कैसे बनी है। आपने देखा होगा कि हिंदी को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, आ का खा गा घा, इस तरह के, मतलब ये हमको कैसे पता, ये क्या है, लिपि है। कि इस डिजाइन का बनाओगे तो इसे आ पढ़ना है, इस डिजाइन का बनाओगे तो इसको क्या पढ़ना है, का पढ़ना है ना। तो ये लिपि होती है। इसी तरह से इंग्लिश के लिए क्या है लिपि, A B C ... है ना, ये इसकी क्या है, स्क्रिप्ट है। अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला में लैटिन अर्थात रोमन लिपि, ये जो लिखने का जो तरीका है इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैटिन, है ना। लैटिन या रोमन लिपिन बोलते हैं, पर आधारित होती है जिसमें टोटल कितने होते हैं, 26 वर्ड से मिलकर यह बनती है। टोटल कितने वर्ड्स होते हैं, 26 वर्ड्स होते हैं। अब लेटर, सॉरी, होते वर्ड्स नहीं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं या लेटर्स होते हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से पूरी हमारी इंग्लिश बनी हुई है। बट इनका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो जानना जरूरी है। तो ए, इसको क्या पढ़ेंगे ए, इसको क्या पढ़ेंगे बी, इसको क्या पढ़ेंगे सी, इसको क्या पढ़ेंगे डी, इसको क्या पढ़ेंगे ई, इसको क्या पढ़ेंगे एफ। कई बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं, यफ, है ना, क्या पढ़ते हैं एफ, है ना। इसको हम क्या पढ़ते हैं, एफ। यफ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसको, एफ। इसको क्या पढ़ना है, जी, है ना। इसको क्या पढ़ना है, एच, है ना। एच नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एच, है ना। इसको आई, इसको जे, के, एल, ये क्या है, एल, नो एल, है ना। यल नहीं है, ये क्या है, एल, एल, एम, ये क्या है, एम, एम, नॉट यम, ठीक है ना। ये क्या है, एम, ठीक। ये क्या है, एन, ये क्या है, एन, एन नहीं है, ये क्या है, एन, ये क्या है, ओ, फिर ये क्या है, पी, ये क्या है, क्यू, ये क्या है, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, ये डब्ल्यू नहीं है, है ना। कई लोग इसको पढ़ते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू,
जबकि ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू नहीं है, ये क्या है, डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जेड नहीं होता है, क्या होता है, जेड, क्या होता है, जेड। जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि इसको लिखना कैसे। अगर इंग्लिश में आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक, सॉरी, आपको अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स को सही करना है, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स को सही करना है, तो सबसे पहले आपको इनका सही से प्रोनाउंसिएशन सीखना है। ठीक है, तो आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन सही से आप लोग करेंगे और इनको लिखेंगे भी। ठीक है, तो ये इनका प्रोनाउंसिएशन है। ठीक, एक इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के इसमें डाल दूंगा, आपके उसमें डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा इसको, है ना। तो सही से इसका प्रोनाउंसिएशन करना इस तरह से करते हैं। ठीक, इसके प्रोनाउंसिएशन के बाद हमें सीखना होता है 12 खड़ी, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो उस समय हमें इसकी बहुत हेल्प चाहिए होती है। 12 खड़ी जो होती है, या जो हमारा पूरे जो अल्फाबेट्स हैं हिंदी के, उनको हिंदी से इंग्लिश बोलते समय कैसे हमें यूज करना है वो इंपॉर्टेंट होता है, ये जानना है ना। तो सबसे पहले हम वॉवेल्स जो स्वर होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अ से लेके अह तक जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉवेल्स बोलते हैं। ठीक है ना। अ के लिए क्या यूज करते हैं, ए। बड़ा अ के लिए क्या यूज करते हैं, डबल ए। ई के लिए क्या यूज करते हैं, आई। डबल ई के लिए क्या यूज करते हैं, डबल ई, है ना। नॉर्मली डबल ई होता है, पर कई जगह हम लोग आई भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने लिखा सीता, मैंने लिखा सीता, तो सीता में क्या है, बड़ा ई है ना। तो हम लोग इसकी स्पेलिंग SITA भी लिखते हैं, जबकि सही स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, SEETA, सीता, है ना। पर अब चूंकि हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है तो ये करेक्ट है। ठीक है, फिर ऊ के लिए क्या होता है, यू होता है। ऊ, बड़ा ऊ के लिए क्या होता है, डबल ओ यूज करना चाहिए, पर कई जगह ऊ यूज कर लेते हैं। फिर ऋषि के लिए क्या होता है, RI होता है। ए के लिए क्या यूज करना है, ई यूज करना है। ए के लिए क्या यूज करना है, AI यूज करना है। ओ के लिए क्या यूज करना है, ओ यूज करना है। ओ के लिए क्या यूज करना है, AU, है ना। ओ के लिए क्या यूज करना है, AU, है ना। अंग के लिए क्या यूज करना है, AN। अह के लिए क्या यूज करना है, AH, है ना। तो जो हमारे स्वर होते हैं हिंदी के, उसके लिए इंग्लिश वर्ड्स कौन से क्या यूज करने हैं ये मैंने आपको यहां पे बताया, और इसको आप लोग नोट करके प्रैक्टिस करेंगे, है ना। कई बच्चे सोचते हैं कि ये तो हमने बचपन में सीख लिया है, क्या जरूरत हमें, नहीं, है ना। ये हमारा रूट है, अगर हम इसको ढंग से नहीं करेंगे तो आगे प्रॉब्लम आएगी। जैसे बहुत छोटा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, अभी हम लोग चाय बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे ना, है ना। अब सपोज करिए कि हम लोग चाय बना रहे हैं, उसमें मैचस्टिक जो होती है या हमारा लाइटर जो होता है, जो जिससे भी हम इग्निट कर रहे हैं गैस को, सपोज करिए हमें चाय बनाना है। चाय बनाते समय क्या आपने कभी लाइटर या जो इग्नाइटर होता है जिसके हेल्प से हम लोग जलाते हैं, इग्निट करते हैं गैस को, तो उसके बारे में सोचा है? सपोज करिए वो मिल ही नहीं रहा हमें, ना माचिस मिल रही है, ना लाइटर मिल रहा है, ना अदर कोई चीज मिल रही है, कैसे हम चाय बना लेंगे, है ना। तो कोई भी एक कड़ी मिस हुई अगर, है ना, तो समझ लीजिए कि आपके आगे की जो चीज है वो क्या करती है, प्रॉब्लमेटिक करती है। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी का सही से प्रोनाउंसिएशन आना हमें, है ना। तो इनका सही प्रोनाउंसिएशन आपको सीखना ही है, और मस्ट है कि आपको इनको सीखना है। ठीक है, तो इसे आप लोग बढ़िया से कॉपी में लिखिए, अपने नोट्स बनाइए, और उसमें इनको बार बार प्रोनाउंसिएट करके और खुद उस पर जोर करिए कि क्या आप सही कर रहे हैं। अगर 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका ये अच्छा हो जाएगा, और जितनी चीजें अच्छी होती जाएंगे उतना अच्छा आपका आगे कोर्स होता जाएगा, उतनी इजी आप लोग चीजों को सीखते जाएंगे। इसके बाद हमारे जो व्यंजन होते हैं या कॉन्सोनेंट्स होते हैं हिंदी के, उनके बारे में हम देख लेते हैं क्या होता है। क के लिए क्या यूज करते हैं, के। ख के लिए KH, गा के लिए G, घा के लिए GH यूज करते हैं, अंगा के लिए NGA यूज करते हैं, NGA यूज करते हैं, है ना। क्या करते हैं, अंगा के लिए NGA यूज करते हैं। फिर चा के लिए CH यूज करते हैं, छा के लिए CHH यूज करते हैं, जा के लिए J यूज करते हैं, झा के लिए JH यूज करते हैं, आ के लिए NYA यूज करते हैं। ठीक है, फिर टॉ के लिए TA यूज करते हैं, ठॉ के लिए THH यूज करते हैं, डॉ के लिए DA यूज करते हैं, ढा के लिए DH यूज करते हैं, अणा के लिए क्या यूज करते हैं, N यूज करते हैं। इनको बहुत जरूरी है समझ लेना किसके लिए क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी स्पेलिंग रूल्स
और आपके म्यूट वर्ड या साइलेंट वर्ड के रूल्स पे आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं इन पे, है ना। तो ये इसको याद रखेंगे तभी आपको वो समझ में आएंगे। मतलब पूरा कोर्स अगर व्यवस्थित तरीके से करना है, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में करना है, और ताकि हमें हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो ये सारी चीजें आपको करना ही पड़ेगी, है ना। ठीक, ता के लिए क्या यूज करते हैं, टी यूज करते हैं, था के लिए टीएच यूज करते हैं, ढ के लिए डी यूज करते हैं, दा के लिए सॉरी धा के लिए डीएचए यूज करते हैं, ना के लिए एनए यूज करते हैं, पा के लिए पी यूज करते हैं, फा के लिए पीएच यूज करते हैं, बा के लिए बी यूज करते हैं, भा के लिए बीएच यूज करते हैं, मां के लिए एम यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, या के लिए वाई यूज करते हैं, रा के लिए आर यूज करते हैं, ला के लिए एल यूज करते हैं, वी के लिए वी यूज करते हैं, और सा के लिए एस एच यूज करते हैं। सिटी वाला शाह के लिए क्या यूज करते हैं, शो यूज करते हैं, एस एच यूज करते हैं। षटकोण वाले शाह के लिए भी एस एच यूज होता है, शौ के लिए एस यूज होता है, हौ के लिए एच यूज होता है, छा के लिए के एस एच यूज होता है, त्र के लिए टी आर यूज होता है, और ज्ञा के लिए क्या यूज होता है, जे वाई या जी एन यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत जरूरी है और आपकी कॉपी में होना ही चाहिए, है ना। नहीं तो आपको प्रोनाउंसिएशन और आपके जो म्यूट वर्ड्स रूल्स हैं वहां पे ये प्रॉब्लम करता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग बढ़िया से कॉपी में लिखिए और बार बार रिपीट करिए, और इसको रिपीट करके सीखना ही है, आपको जरूर सीखना है और परफेक्ट करना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अब हम अल्फाबेट्स का जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उसका क्लासिफिकेशंस देखते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है ना, तो अगली हेडिंग है हमारी क्लासिफिकेशंस ऑफ इंग्लिश लेटर्स, है ना। इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं या लेटर्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशंस क्या होता है ये हम देखेंगे। क्या होता है देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश लेटर, अंग्रेजी भाषा के 26 अक्षर होते हैं जिन्हें दो समूहों में विभाजित किया जाता है। मतलब टू वर्ड, जो दो ग्रुप्स होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। मेनली हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, पर वोवेल और सेमी वोवेल को एक ही उसमें रखा जाता है ऐसा हम मानते हैं। नहीं तो मेनली हम इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे वोवेल जो होते हैं वो कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। जहां जहां वॉवेल्स आएंगे वहां वहां इंग्लिश के रूल्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा ही होगा। फिर सेमी वॉवेल्स होते हैं, तो डब्ल्यू और वाई क्या होते हैं, सेमी वॉवेल्स होते हैं। डब्ल्यू और वाई क्या होते हैं, सेमी वॉवेल्स होते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि कई जगह यह है वॉवेल की तरह भी काम करते हैं और कई जगह कॉन्सोनेंट की तरह भी काम करते हैं। वाई भी होता है, कई जगह है वॉवेल की तरह यूज होता है और कई जगह कॉन्सोनेंट की तरह यूज होता है। कहां यूज होता है हम लोग स्पेलिंग रूल्स में इसको देखेंगे। फिर कॉन्सोनेंट होता है या व्यंजन व्यंजन होता है, तो कॉन्सोनेंट होता है या व्यंजन होता है। तो इनको छोड़ के जितने भी लेटर होते हैं इंग्लिश में, मतलब 26 लेटर्स हैं टोटल या 26 अल्फाबेट हैं। 26 में 5 कौन से छोड़ दिए हमने, वॉवेल्स छोड़ दिए, तो कितने बचे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है दो वॉवेल्स और निकल जाते हैं, मान लो अगर उनको वॉवेल पर ध्यान रखिएगा कि इनको हम कॉन्सोनेंट की तरह भी यूज करते हैं, तो बोल सकते हैं कि 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वॉवेल्स होते हैं। पर कई जगह क्या होता है 19 आप कॉन्सोनेंट बोल सकते हैं और 5 वॉवेल बोल सकते हैं और 2 सेमी वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होते हैं, वॉवेल और सेमी वॉवेल्स होते हैं। और ये भी हमें पता होना चाहिए, हालांकि मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा, पर फिर भी आपको एक बार इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि कहीं जहां जहां मात्राओं का यूज करना होगा हमें वॉवेल्स की जरूरत होगी, और जहां जहां लेटर्स का यूज करना होगा वहां हमें कॉन्सोनेंट की जरूरत होगी। तो इस तरह से इनका यूज हमारी इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हमारा जानना। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज यहीं तक हम लोग समझेंगे इसको। अब थोड़ी से मैं अपने कोर्स के बारे में बता देता हूं। ये जो कोर्स है ये बहुत ही उम्दा टाइप का कोर्स है, बहुत ही मजेदार कोर्स है, और आप बहुत अच्छे से सीखेंगे इसकी हमारी गारंटी है, क्योंकि हमने छोटी छोटी चीजों को भी इस कोर्स में मेंशन किया। मतलब इस कोर्स को एक बार ज्वाइन करने के बाद आपको लाइफ टाइम कभी भी इंग्लिश के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ठीक है, तो ये कोर्स कैसे क्या है ना। इस कोर्स का हमारा जो कोर्स है वो 15 फेब से चालू हो रहा है। कब से चालू हो रहा है, 15 फेब से ये कोर्स हमारा चालू हो रहा है। 15 फरवरी से ये कोर्स हमारा चालू होगा। रजिस्ट्रेशन इसके ओपन हो गए हैं,
अभी अगर आप 31 से पहले इसको रजिस्टर करवाते हैं तो ये जो कोर्स है 1999 में भी नहीं, इसमें भी 25% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यही कोर्स आपको मात्र पड़ेगा 1499 रुपए में। कितने में पड़ेगा? 1499। इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो पूरे 1 साल होगी, है ना। कब से वैलिडिटी होगी? सपोज करिए कि आज आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आज से नहीं, जिस दिन से कोर्स स्टार्ट होगा मतलब 15 फरवरी से लेकर अगले 1 साल तक या 12 महीने तक आप इस कोर्स को चाहे जितनी बार भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों प्रकार की क्लासेस आपको मिलेंगी। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इस बारकोड को स्कैन करके ऐप डाउनलोड करके स्पोकन इंग्लिश कोर्स की अभिव्यक्ति बैच होगी उसको आप लोग क्या कर सकते हैं? रजिस्टर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने बता ही दिया कि लाइव और रिकॉर्डेड दोनों प्रकार की क्लासेस होंगी। एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लाइव क्लासेस होंगी और उसके बाद वही डेटा आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा जिसको आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं। इस कोर्स में आपको हर कोर्स के बाद आपको उसकी पीडीएफ्स, उसके इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं वो, और साथ में क्वेश्चन आंसर भी करने को मिलेंगे। तो इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा होता जाएगा। तो कुल मिला के एक कंप्लीट कोर्स है जो बहुत ही शानदार है और आपको ज्वाइन करना ही चाहिए अगर आप इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन एक ये उठता है कि कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? कोई भी ज्वाइन कर सकता है, छोटा बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कॉलेज का बच्चा ज्वाइन कर सकता है, सपोज करिए कोई फीमेल है जो गृहिणी है वो भी ज्वाइन कर सकती है, कोई जॉब सीकर है, कोई बिजनेसमैन है, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत ही उपयोगी टाइप का कोर्स है, ठीक है। तो सभी लोग आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप खुद भी ज्वाइन करिए और साथ में अगर कोई आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इस टाइप के कोर्स की रिक्वायरमेंट है आप उसको भी इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत ही उपयोगी कोर्स है और बहुत ही मजेदार कोर्स है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए, हमारा एक पब्लिक चैनल है इसका क्लास का, उससे जुड़ने के लिए आप ये बारकोड स्कैन करके उससे जुड़ सकते हैं। उसमें पर डे आपको बहुत उपयोगी वोकैबुलरीज जो डे टू डे यूज करने में आपके काम आएगी वो आपको मिलेगी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये पूरी तरह से फ्री है। आप हमारे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो करके जो रेगुलर अपडेट है क्लास के बारे में, नई क्लासेस के बारे में, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होने के लिए पर आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर ज्वाइन करेंगे और साथ में आपके जो मित्र हैं जिनको इस टाइप के कोर्स की जरूरत है उनको भी आप जरूर सजेस्ट करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय मां भारती।